देखो, अगर आप क्लास 9th में एंट्री कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि सीबीएसई ने एक बेहतरीन बढ़िया चेंजेस किए हैं क्लास 9th के सिलेबस में। एक्चुअली बात करेंगे तो टोटली चेंज हो चुका है भाई क्लास 9th का सिलेबस। तो अब क्लास 9 का सिलेबस अगर जानना है तो ये वीडियो पूरा एंड तक देखना, क्योंकि मैं एक एक चीज अच्छे से समझाने वाला हूं कि क्या चेंजेस एक्चुअल में किए गए हैं। देखो, नया सिलेबस आ चुका है तो प्रिपेयर अपने को उस तरीके से करना है। और एक इंपॉर्टेंट बात, देखो अब भाई जो लोग अपने सीनियर्स की बुक लेके पढ़ते हैं और भाई जिनके घर में बड़े भाई लोग हैं उनके लिए उनकी सिलेबस लेके पढ़ेंगे बोले सोच के, तो अब खत्म, सिस्टम ही खत्म। अब पूरी की पूरी बुक्स न्यू आने वाली है, सिलेबस न्यू आने वाली है, तो पुरानी बुक आपको काम नहीं आएंगी तो वो तो भाई लेना ही मत, भूल जाओ उस बुक्स को। चेंजेस क्या किए गए हैं हम लोग वो समझते हैं। देखो, एक्चुअल में जो चेंज किया गया है कैटेगरी वो बता देता हूं। पहले कैटेगरी में लैंग्वेजेस आएंगे। लैंग्वेज की बात करोगे तो इंग्लिश, हिंदी, उर्दू एंड संस्कृत, ये 4 लैंग्वेज ऐड कर दिया गया है। ठीक है। सेकेंड जो मेन सब्जेक्ट है, मेन एकेडमिक सब्जेक्ट जो हमको समझना है, एक्चुअल में सबको यही दिक्कत है कि मेन सब्जेक्ट्स में क्या चेंजेस आए हैं। मेन सब्जेक्ट जैसे साइंस, एसएसटी और मैथमेटिक्स, इन 3 में मेजरली क्या चेंजेस किए गए हम लोग वो समझते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। चलो, सबसे पहले देखो मैथमेटिक्स की बात करोगे तो मैथमेटिक्स में पहले 12 चैप्टर थे, अब हो गया भाई 15 चैप्टर, मतलब 3 चैप्टर एडेड। भाई 3 चैप्टर ऐड हो गए, इसका मतलब ये मत सोचना यार हार्ड हो गया। ठीक है यार, लेवल और अप कर रहे हैं आपका, ताकि आप और कॉन्फिडेंट हो सको और आगे की तैयारी और अच्छे से कर सको। कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है भाई, इतना तो करना पड़ेगा। तो 12 से 15 चैप्टर हो चुके हैं। इंक्लूड क्या किया गया समझना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो क्लास 10th में था अब 9th में आ गया। सेकंड, एरिया रिलेटिव सर्कल क्लास 10th में था 9th में आ गया। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 10th में था 9th में आ गया। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भाई क्लास 11th में था 9th में आ गया, मतलब 11वीं की कक्षा के क्वेश्चंस अब आप 9th में करोगे। अब देखो अपना लेवल कैसे बढ़ा रहे हैं। ठीक है। दूसरा, मेजर चेंज पॉलिनोमियल में भी किया गया है। पॉलिनोमियल पहले एक चैप्टर रहता था छोटा सा, अब पॉलिनोमियल को 2 अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया गया है, मतलब थोड़ा सा और लेंथी कर दिया पॉलिनोमियल चैप्टर को। ठीक है। और मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि 2 लेवल असेसमेंट सिस्टम लागू कर दिया गया मैथमेटिक्स में। 2 लेवल में एक हो गया हमारा प्रोफिशिएंसी लेवल जो मैंडेटरी रहेगा हर किसी के लिए, एक हो गया एडवांस लेवल कि भाई जो हायर स्टडीज के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो ना अगर आप, तो आपको ये एडवांस लेवल करना पड़ेगा। तो 2 लेवल 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है। मैंडेटरी देना ही देना है प्रोफिशिएंसी लेवल, अगर आप चाहो तो ऑप्शनल में जाके एडवांस लेवल सेलेक्ट करके दे सकते हो। तो ये मेजर चेंजेस मैथमेटिक्स के थे। अब हम बात करते हैं जो चेंजेस साइंस में किए गए हैं। साइंस में टोटल चैप्टर पहले थे 12, अब हो गए हैं 11। 12 से कर दिए गए हैं 11, एक चैप्टर कम हो गया। खुश मत होना, एडवांस कर दिया गया है। तो मेनली फोकस कर दिया गया है यहां पे मेन कॉन्सेप्ट पे, एप्लीकेशंस पे। तो आपको ऐसा बनाया गया सिलेबस कि आप फोकस कर सको एप्लीकेशंस पे। ठीक है। उससे कुछ रियल लाइफ से कुछ चीज सीखो। साइंस में एक्स से एक्चुअल में बनाया गया। ठीक है। पूरा सिलेबस एक्चुअल में ऐसा ही ड्राफ्ट किया गया है कि आप रियल लाइफ से कनेक्ट कर सको। ठीक है। ऐसा नहीं लगना चाहिए यार हम पढ़ तो रहे हैं लेकिन काम का ही नहीं है यार, क्या यूज है। तो अब आपको रियल लाइफ पे बेस्ड आपका सिलेबस बनाया गया है। बेहतरीन चेंजेस है यार, मजा आएगा पढ़ने में। चलो, मेन फोकस ऑन कॉन्सेप्ट्स। सबसे पहले बात करते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स में एक चैप्टर था ग्रेविटेशन, वो पूरा का पूरा डिलीटेड है, वो हटा दिया गया है। उसके जगह ग्रेविटेशन की जगह यहाँ पे एक वर्क, एनर्जी एंड सिंपल मशीन ऐड कर दिया गया है। सिंपल मशीन मतलब पुलिस और उससे रिलेटेड कुछ कुछ चीजें रहेंगी जो आप सीखोगे। ठीक है। मशीन से रिलेटेड बात करेंगे। ठीक है। जो मशीन, सिंपल मशीन एक्चुअल में हम कॉलेज इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं, तो अब आप क्लास 9th में पढ़ोगे। बेसिक नॉलेज, बाद में तो एडवांस आएगा ही आएगा, लेकिन बेसिक अब आपको यहीं से पता चल जाएगी। तो अच्छा है ये, एक्चुअल में अच्छा है कि आपको पहले से ही सब चीज का थोड़ा थोड़ा नॉलेज होते रहेगा। केमिस्ट्री में बात करेंगे तो मैटर इन अवर सराउंडिंग को हटा दिया गया है। पहले 4 चैप्टर थे, अब 3 चैप्टर कर दिए गए हैं। मैटर इन अवर सराउंडिंग में हटा दिया गया है, लेकिन ये मत सोचना हटा दिया गया तो रिड्यूस कर दिया। यहाँ पे 2 और जो चैप्टर्स थे उसमें एक्स्ट्रा टॉपिक्स ऐड कर दिया गया है। तो देखो भाई कैसा पेपर बनाया है, ये कैसा सिलेबस बनाया है, ये आप मुझे बताओ। इजी है कि हार्ड है, लेकिन घबराने की बात नहीं आ रहा, आप और अपडेटेड चीजें सीखोगे और नॉलेजेबल चीजें सीखोगे आप। ठीक है। जो भाई क्लास 9th पढ़ चुके हैं ना, उनसे जो 10th में गए उनसे आप ज्यादा सीख पाओगे। ये ऐसा सिलेबस बनाया क्योंकि आप प्रैक्टिकली चीजों से, रियल लाइफ चीजों से आप अट्रैक्ट करोगे, इंटरेक्ट करोगे तो सीखोगे ज्यादा। तो जो सीखता जाता है ना वो बढ़ता भी आगे जाता है। तो टेंशन बिल्कुल मत लेना, सिलेबस जबरदस्त है, मजा आएगा आपको पढ़ने में। ठीक है। चीजें सीखने ज्यादा मिलेगी। बायोलॉजी में क्या हुआ है, देखो नंबर ऑफ चैप्टर इंक्रीज हो गए हैं 3 से 4, पहले 3 थे अब 4 हो गए। इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स पूरा हटा दिया गया है, अब पूरा खत्म। साथ में रिप्रोडक्शन एंड डाइवर्सिटी ऐड कर दिया गया है, और सेल एंड टिश्यू जो ऑलरेडी चैप्टर थे उसमें कुछ कुछ टॉपिक्स अपडेट कर दिए गए हैं, मतलब नए टॉपिक्स डाल दिए गए हैं। चैप्टर 2 ऐड हुए हैं, रिप्रोडक्शन एंड डाइवर्सिटी। ठीक है। ये मतलब एक चैप्टर का नाम हो गया रिप्रोडक्शन डाइवर्सिटी। ठीक है। तो ये चेंजेस कर दिए गए हैं आपके साइंस में। सोशल साइंस की बात करेंगे तो नंबर ऑफ चैप्टर रिड्यूस कर दिए गए हैं, 20 थे पहले अब 16 कर दिए गए हैं। खुश यहां भी नहीं होना है क्योंकि
अपडेटेड सिलेबस है भाई, इतना आसानी से तो छोड़ेगा नहीं हमें। तो मेन हिस्ट्री में 4 चैप्टर, ज्योग्राफी में 4 चैप्टर, पॉलिटिकल साइंस के 3 चैप्टर और इकोनॉमिक्स के 4 चैप्टर। हिस्ट्री में जो पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड चीजें थी अब उसको हटा दिया गया है। अब सीधा सीधा पढ़ोगे आप किससे, अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री। स्टार्टिंग की होगी हमारी अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री से और चलेगी कहां तक, 1200 सीई मेजर डेवलपमेंट, ठीक है, मेजर डेवलपमेंट ऑफ 1200 सीई तक चलेगा। एक्स्ट्रा एडम हड़प्पन कल्चर, भक्ति ट्रेडिशन, ये 2 चीज भाई ऐड कर दी गई है, ठीक है। हिस्ट्री में मेजर चेंजेस है, हिस्ट्री मतलब पूरा चेंज। ज्योग्राफी की बात करोगे तो पहले इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी था जो कि ऐड था, लेकिन अपडेट करने के बाद उसमें एक्स्ट्रा ऐड कर दिया गया ओशियन रिलीफ, बायोमास डिस्ट्रीब्यूशन, प्लेट टेक्टोनिक्स, इंटीरियर ऑफ अर्थ, ये सब क्लास 11 के जो टॉपिक्स है कुछ कुछ ऐड कर दिए गए हैं ज्योग्राफी में, ठीक है। तो अब भाई पढ़ो अच्छे से, अब तो बिना पढ़े कुछ नहीं होगा आपका। अब भाई सीबीएसई भी बोलता है अब तो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना है पड़ेगा तो पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ एग्जाम टाइम पे पढ़ के पास नहीं हो पाओगे। अब आपको करना है तो करना है, अब आपकी मजबूरी हो गई, पढ़ना है क्योंकि सिलेबस ही वैसा है। अब पॉलिटिकल साइंस की बात करोगे तो उसमें जस्टिस, अथॉरिटी, इलेक्शन ऐड कर दिया गया है। इकोनॉमिक्स की बात करोगे तो पूरा का पूरा देखो प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ फाइनेंस, यहाँ पे मेन फोकस है, बहुत अच्छी चीज किया है भाई। यहाँ पे नॉलेज, फाइनेंस की रिलेटेड नॉलेज डेफिनेटली एग्जाम पेपर्स में होनी चाहिए, स्कूल्स में होनी चाहिए, और यहाँ पे आपने लागू कर दिया क्लास 9 से, ठीक है। इकोनॉमिक्स, प्रैक्टिकल नॉलेज, बजट, इनकम टैक्स, इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, तो ये है सोशल साइंस का पूरा अपडेटेड सिलेबस। उसके बाद बात करेंगे इंग्लिश की। इंग्लिश की पूरी न्यू बुक, पहली बुक भाई हटा दो, नई बुक आ गई है कावेरी नाम से, वो आपको खरीदनी है, वो आपको पढ़नी है। मेजर चेंजेस ऑन राइटिंग स्किल्स, बाकी सब चीज एकदम सेम है, ऐसे लेटर सब पूरा वही चीज करनी है। राइटिंग स्किल्स में मेजर चेंजेस किए गए हैं और नई बुक अपडेट हो गई है कावेरी, वो आपको यूज करनी है क्लास 9 के लिए। तो ये एंटायर सिलेबस था क्लास 9 का। पुरानी बुक्स कोई काम की नहीं है, हटा दो, गलती से भी मत पढ़ना, पूरा चेंजेस है, मेजर चेंजेस है। नई बुक्स लाओ और तैयारी स्टार्ट कर लो क्लास 9 भाई, अब अप्रैल से स्टार्ट कर देना, वेस्ट टाइम मत करना। न्यू सिलेबस है, न्यू टॉपिक्स है, सब कुछ नहीं है, तो अपने को तैयारी भी वैसी करनी है, ठीक है। अब आपको कैसा लगा ये सिलेबस आप मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक। ऑल दी बेस्ट, इंफॉर्मेशन मैं आपके लिए कंटिन्यूसली लाते रहूंगा और चैनल से जुड़ जरूर जाना, क्योंकि हम यहाँ पे भाई रिलेटेड टू मैथमेटिक्स और हो सकता है साइंस, दोनों के एसएसटी के भी मैं आपको सॉल्यूशंस, आंसर्स, इंफॉर्मेशन, साथ में सॉल्यूशंस मिलते रहे। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट। मैथ्स के बहुत सारे क्वेश्चंस हम यहाँ डिस्कस करेंगे न्यू बुक के। ऑल दी वेरी बेस्ट एंड भाई पढ़ते रहो, ऑल द बेस्ट।